दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल जेपीसी में चर्चा के बाद कल यानी 2 अप्रैल को संसद में पेश हो सकता है। इस बिल को लेकर संसदीय केंद्र मंत्री किरण रिजिजू ने बीजेपी के लोकसभा सचेतकों के साथ एक बैठक की है, जहां पर इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत की गई है। वहीं इस बिल को मंजूरी मिलने से पहले सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। वक्फ संशोधन बिल पर जहां एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने साफ कह दिया है कि वो वक्फ संशोधन बिल पर संसद में स्टैंड लेगी। इस बिल को मंजूरी मिलने पर कहीं न कहीं परेशानी हो सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षपात विरोध करने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है। हम वो सब कुछ करेंगे जिससे देश और नागरिकों को फायदा मिले। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह की सियासत हो रही है, इस विषय पर नेता लोग जिस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस पूरे बहस पर पढ़ने से पहले हम आपको समझाते हैं कि वक्फ बिल क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है। दरअसल वक्फ का जो मतलब होता है वो होता है अल्लाह के नाम, यानी वो जमीन जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं होती है, लेकिन उसका ताल्लुक सीधे तौर पर मुस्लिम समाज से होता है और उसको किसी मुसलमान ने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया होता है, यानी मुसलमानों के विकास के लिए उस जमीन को समर्पित कर दिया जाता है। तो इस तरह की जो ज़मीनें होती हैं उसको वक्फ की ज़मीन कहा जाता है। इनमें मस्जिदें होती हैं, मदरसे होते हैं, कब्रस्तान भी होती है, ईदगाह भी होती है और मज़ार भी इसमें शामिल होती है। आपको ये भी बता दें कि वक्फ बोर्ड 2 तरह के होते हैं, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड होता है और एक शिया वक्फ बोर्ड होता है, जो कि आपको मालूम ही है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की वेबसाइट के अनुसार अगर उसकी वेबसाइट देखें तो उस पर दी गई जानकारी के मुताबिक वक्फ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज और औकाफ के उचित प्रशासन से संबंधित मामलों पर सलाह देता है, मतलब डायरेक्टली वो सलाह मशवरा इन मामलों में देता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत कामकाज की भी निगरानी करता रहता है। ये वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, रिकवरी और अतिक्रमण हटाने आदि पर कानूनी सलाह भी देता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड द्वारा शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए संभावित वक्फ भूमि की पहचान भी यही करता है और इसके जो कामकाज होते हैं उसको भी पूरी तरह से ये देखता है। वक्फ बोर्ड के कामों में कौशल विकास और गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला कल्याण योजनाओं को भी लागू करना इसमें शामिल होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में सबसे पहले 1954 में वक्फ एक्ट बनाया गया था। इसके तहत ही वक्फ बोर्ड का जन्म हुआ था। इस कानून का मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना था। एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे और रखरखाव तक का प्रावधान इसमें शामिल था। 1955 में पहला संशोधन इसमें किया गया था। 1955 में एक नया वक्फ बोर्ड लाया गया था। इसके तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति भी दी गई। बाद में साल 2013 में इसमें संशोधन भी किया गया था। अब आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां कितना है, कितना उसके पास जमीनें हैं, कितनी जायदाद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अगर माने तो उसके मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीनें हैं। साल 2009 में ये जमीन 4 लाख एकड़ पर थी। इसमें अधिकांश मस्जिद, मदरसे और कब्रस्तान शामिल हैं और दरगाह भी इसमें कहीं न कहीं शामिल है। वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति की कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड समेत कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। रेलवे और भारतीय सेना के बाद इस बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति इस देश में है। अब आइए जानते हैं कि इस पर विवाद क्यों चल रहा है, क्यों इस मुद्दे को लेकर देश भर में बवाल चल रहा है। दोस्तों, इस समय वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि इस सेक्शन के तहत ही बोर्ड को रीजन टू बिलीव की शक्ति मिली हुई है। बोर्ड का मानना है कि अगर कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति होती है तो वो खुद से उसकी जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा भी वो पेश कर सकती है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वो उसको खाली करवा सकती है, वो उसकी अपनी संपत्ति होती है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद से हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है अगर कोई इस पर आपत्ति करता है तो। वहीं सरकार का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म से 2 सदस्य होने चाहिए, लेकिन पहले बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के सदस्य नहीं होते थे। कलेक्टर जो होगा वो वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकेगा और उसे संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार भी दिया जाएगा, ये सरकार का मानना है।
सरकार ने इन्हीं मुद्दों को लेकर वक्फ में संशोधन करना का इरादा किया और वो चाहती है कि इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो ताकि लोगों को फ़ायदा मिले। दोस्तों, इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।